नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं बिल्कुल उसी चीज का जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि आज 1 फरवरी है और भारतवर्ष में सदियों से यह परंपरा रही है कि प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को देश का आम बजट जो है ना वो जारी होता है। और इस आज जैसा कि आप जान रहे हो कि आज 1 फरवरी है और इसी 1 फरवरी के दिन ही मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का बजट आम बजट जो है वो जारी कर दिया गया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो सबसे पहले मैं संक्षिप्त में आप सबों के बीच चर्चा कर लूं कि बजट जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो बजट जो है वही आय और व्यय का एक वित्तीय खाका होता है जिसमें कोई भी सरकार जो होती है वो यह तय करती है कि इस वित्तीय वर्ष में हमारे पास सभी सोर्सेस से इनकम जो है वो कितना होने वाला है और उस इनकम के अनुरूप हम किन किन चीजों में अपने धन को खर्च करेंगे, यानी किस फंड में कोई भी सरकार जो है वो कितने पैसे खर्च करेगी इस वित्तीय वर्ष में, उसी का एक डिटेल प्लान तैयार किया जाता है जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। यूं यदि हम कहा जाए तो भारत के घरों में, भारतीय परिवारों में बजट संभालने का जिम्मा जो है ना वो महिलाओं के हाथ में रही है, हमारी माँ के हाथ में रही है, हमारी पत्नियों के हाथों में रहा है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई फिनांस मिनिस्टर आज तक घर में हुआ ही नहीं है। क्योंकि आप भले ही बहुत बड़े सीए हो सकते हैं लेकिन आप अपनी पत्नी के सामने बजट बनाने में फेल होंगे, क्योंकि उनका जो बजट का कैलकुलेशन होगा वो जबरदस्त होगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा मैं इन चीजों पे बहुत डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे ही बजट की बात आती है सभी के जेहन में एक सवाल जरूर आ जाती है कि इस बार के बजट में कौन सी चीजें जो है वो सस्ती हुई है और कौन सी चीजें जो है वो महंगी हुई है। तो आज के इस सेशन में हम शुरुआत भी इन्हीं बातों से करने जा रहे हैं कि इस वर्ष के वित्तीय वर्ष का जो बजट है हमारा 2025-2026 के बजट में आम जनता को जो है वो किन चीजों में राहत मिलने वाली है और किन चीजों में हमारा पॉकेट जो है वो ढीला होने वाला है, ताकि हम उसी के अनुरूप अपना घर का भी और अपने जीवन का बजट को भी इस वित्तीय वर्ष में चला सके। आज के सेशन में हम ये भी चर्चा करेंगे कि सरकारी नौकरी करने वालों के लिए इस बजट में क्या है, किसानों के लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने बजट भाषण में कहा कि यह बजट जो है वो विकसित भारत के संकल्प का बजट है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से बढ़ रही है, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है और यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का बजट है। हालांकि विपक्ष के तरफ से इसके ऊपर राजनीति भी होना शुरू हो चुकी है, विपक्ष भी इसे बहुत सराह नहीं रहा है, लेकिन हम उन चीजों पे, राजनीतिक मुद्दों पे नहीं जाएंगे। हमें ये देखना कि हमें क्या मिला और क्या होने वाला है। तो कौन सी चीजें जो है वो सस्ती हुई है इस बजट में। तो सबसे पहले कई तरह के जो है खनिज जो है वो सस्ती हुए हैं, बुनकरों के बनाए हुए कपड़े जो है वो सस्ते हो रहे हैं, चमड़ों से बना हुआ सामान यानी कि लेदर का बना हुआ कोई भी सामान हो वो सस्ते होने वाले हैं इस बजट में। मोबाइल फोन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आईफोन का मैं लगा चुका हूं, तो आईफोन की बात नहीं हो रही है, सभी मोबाइल फोन की बात हो रही है, वो सस्ते होने वाले हैं। लिथियम बैटरी को सस्ता किया गया है ताकि जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका में प्रेसिडेंट बनते उन्होंने घोषणा किया था कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत भारत में इस वर्ष के बजट में भी लिथियम बैटरी को सस्ता किया गया। इसके पीछे साफ संदेश जा रहा है कि सरकार जो है ना आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ही बढ़ावा देने वाली है ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ भाई लोगों के मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है, एलईडी को भी सस्ता किया गया ताकि आप घर बैठे समाचार, इंटरटेनमेंट का आनंद ले सके। ठीक है, साथ ही साथ एलसीडी टीवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मैंने इन चीजों की बात कर चुका हूं।
मेड इन इंडिया कपड़े, मतलब वैसे कपड़े जो भारत में बने हुए कपड़े वो सस्ते होंगे, लेकिन विदेशी ब्रांड के कपड़ों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मेडिकल उपकरण, ये बहुत बढ़िया चीज है भाई कि जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनके ऊपर जो है वो सस्ता किया गया है। कैंसर की दवाएं, मैं विस्तार पे बात करूंगा कैंसर की दवाओं पर। 36 तरह की दवाओं के ऊपर से टैक्स को हटाया गया जिससे वो सस्ती हो सके। फीस पेस्ट को भी सस्ता किया गया है, ठीक है। फीस पेस्ट जो है वो एक्चुअल में क्या ना कि विदेशी समुद्री जीवों से जो पेस्ट तैयार किया जाता है मछलियों से, खास करके झींगा और अन्य चीजों से, उसी को फिश पेस्ट कहते हैं। लेदर गुड्स की मैंने बात कर चुका हूं, ठीक है। अब महंगे होने वाले सामान कौन कौन से हैं? तो इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल, जैसा कि आप देख रहे हो कि यदि आप भी इस प्रकार के मोटरसाइकिल का शौक रखते हो तो ये आपका जेब ढीला कर सकता है, ठीक है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स, जिस तरह के बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसे इंटरैक्टिव पैनल बोर्ड कहते हैं, और इस तरह की चीजें भी जो है वो महंगे होने वाले हैं, ठीक है। प्रीमियम टीवी, जो महंगे अल्ट्रा 4K अल्ट्रा HD वाली टीवियां होती है, ठीक है, तरह तरह के एलॉय टीवी होती है, वो सब चीजें जो है वो महंगे होने वाली है। मतलब इस बार के बजट में मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को बिल्कुल प्राथमिकता दी गई है ताकि लोग छोटी छोटी चीजों को भी अफोर्ड कर सके। अब यदि इस बजट में किसान की बात की जाए तो किसानों के लिए भी बहुत ही राहत की खबर लेकर आया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा कल पिछले वित्तीय वर्ष में 3 लाख थी, उसे किसान क्रेडिट कार्ड में उसे उसकी सीमा 5 लाख तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। साथ ही साथ निर्मला सीतारमन जी जो है वो सरकारी नौकरी वालों के लिए भी थोड़ा सा सौगात लेकर आए, जो सुनने में अच्छा तो जरूर लगता है, लेकिन इसके ऊपर यदि विशेष आकलन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि आप टैक्स के दायरे से आप बच नहीं सकते हो। एक वर्ष बच सकते हो लेकिन अगले वर्ष आपको देना ही पड़ेगा। इसमें निर्मला सीतारमन जी की एक बहुत बड़ी घोषणा हुई कि 12 लाख के आय तक आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है, यानी 12.75 लाख तक का यदि पर एनम आपका इनकम है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। ये सुनते के साथ ही सभी सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई भी प्राइवेट जॉब करने वाले जिनके इनकम अच्छे खासे है वो काफी खुश हुए, परंतु इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है। जो नया स्लैब है उसमें साफ तौर पे आप देख सकते हो कि 0 लाख से लेकर 4 लाख तक आपका टैक्स का जो रेट है वो 0% है। 4 लाख से 8 लाख तक का टैक्स का जो परसेंटेज है वो 5 लाख है। 8 लाख से 12 लाख तक 10% और 12 लाख से 16 लाख तक 15%। तो यहाँ पे मन में सवाल आएगा कि अभी तो आपने बताया कि भाई के टैक्स 12.75 लाख तक तो टैक्स देना नहीं है, तो बिल्कुल सही आपने सुना कि 12.75 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना, परंतु जैसे ही उससे 1 रुपया भी ज्यादा हो गया तो आप इस दायरे में आ जाएंगे, यानी कि 15% आपको टैक्स देना होगा। बाकी सब में भी यही शर्तें लागू है। तो सुनने में तो अच्छा लगता है कि 12.75 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगले वर्ष जैसा कि केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया कि 8वां वित्त आयोग जो है पे कमीशन जो है वो लागू होने जा रही है, ठीक है। पे कमीशन का गठन कर दिया गया और जैसे ही 8वां पे कमीशन 8th पे कमीशन लागू होता है उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों का पेमेंट जो है वो बढ़ेगा, और जैसे ही बढ़ेगा तो जो लोग अभी 12 लाख के दायरे में नहीं आ रहे वो भी अगले वित्तीय वर्ष में 12 लाख के दायरे में आ जाएंगे, यानी मतलब इस स्लैब को वो क्रॉस कर जाएंगे और वो फिर टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। भारत को टॉयज का ग्लोबल हब बनाएंगे, वित्त मंत्री का आज बजट सेशन में बहुत जोरदार ये भाषण रहता है कि भाई आज तक हमारे घरों के बच्चे जो होते हैं जब भी मेले जाते हैं तो चाइनीज टॉयज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है और बजट में उन्होंने घोषणा की है कि भाई भारत को टॉयज का हब बनाएंगे, मतलब कि यहाँ के बच्चे जो है वो देसी खिलौने से खेलेंगे, चाइना के खिलौने पर डिपेंडेंसी जो है वो कम होगा, ठीक है। ताकि और खास करके इसके लिए एक योजना शुरू की जाएगी, इकोसिस्टम के विकास पर जोर होगा, जिससे हाई क्वालिटी पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनेंगे। मतलब खिलौने जो होंगे वो हाई क्वालिटी के जरूर होंगे, लेकिन वो इसमें साथ ही साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाएगा ताकि चाइना पे हमारा खिलौनों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके और हमारा कम विदेशी मुद्रा का खपत हो सके, ठीक है।
अब देखिए एआई, आज का जो जमाना है, आज का जो समय है भाई, वो एआई का दौर चल रहा है। पूरे अमेरिका और आपका चाइना के बीच में काफी ये रस चल रहा है कि भाई एआई के दौर में कौन सबसे आगे चलेगा, है ना। तो भारत सरकार भी इस क्षेत्र में काम कर रही है और एआई सेंटर को बढ़ावा देने के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट में 500 करोड़ रुपया आवंटित की गई है, ताकि भारत भी एआई के सेक्टर में तेजी से ग्रोथ कर सके। ठीक है, कैंसर की दवाओं के बारे में मैंने बताया था कि 36 दवाओं की सीमा शुल्क को छूट दे दी गई है। इससे कैंसर के मरीजों के लिए सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कैंसर के रोगियों के लिए जरूरी 36 दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि कैंसर की दवाइयां जो है वो सस्ती होगी, जो लोगों को बहुत ही राहत प्रदान करेगी। तो आज का ये बजट सेशन का हमारा संक्षिप्त सेशन समाप्त होता है। यदि आपको वाकई में वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।